चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल इससे पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें हम पढ़ चुके थे कि आपके पास जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह, ये जो मैंने बताया था कि फ्लड्स के थ्रू होता है, फायर के थ्रू होता है, अर्थक्वेक एक्सेट्रा वगैरह हो गए थे। फिर मैंने आपको कुछ बताया था कि हाउ ईमेल इज क्रिएटेड एंड हाउ वी विल प्रोटेक्ट ईमेल फ्रॉम डिफरेंट वायरल अटैक। आप लोग की ईमेल को कैसे क्रिएट किया जाता है और हाउ इसको हम किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। वी विल क्रिएट ईमेल इन एनी सर्वर लाइक याहू, एमएसएन। ये मैंने खुद अपने आप से बताया था कि कुछ हम चीजें बनाते हैं सर्वर गूगल वगैरह में, और उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करते हैं। फर्स्ट वी साइन अप एंड क्रिएट एन अकाउंट एंड इन एनी ऑफ द सर्वर साइट पर आप लोग इस तरह करते हैं। ठीक है, चलो आज का जो लेक्चर है वो है डेटा प्राइवेसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि आप लोगों में से किसी ने आगे फर्स्ट नाइन्थ में कंप्यूटर लेना है, तो नाइन्थ के कंप्यूटर में आप लोगों का ये जो अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे आपके रिपीट हैं नाइन्थ कोर्स में। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं कि आपके पास वहाँ पे भी आपके पास जो है ये डिटेल के साथ डेटा प्राइवेसी वगैरह ये चीजें हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब वो कैसे पढ़ेंगे अब ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अभी बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है, डेटा प्राइवेसी क्या चीज है। इसमें आगे बहुत से टॉपिक आ रहे हैं, ऐसे टॉपिक हैं सर जो मैं कि दोबारा रीजॉइन कर लूं? कर लो, रीजॉइन कर लो। तो इसमें एक बहुत से ऐसे टॉपिक है जो आपके 9th और 10th के कंप्यूटर के कोर्स के साथ रिलेटेड, 10 के तो नहीं है, 9th के कोर्स के साथ रिलेटेड है। अगर ये चैप्टर नंबर 8 है और एक आपके पास इसके बाद लास्ट चैप्टर है मेरे ख्याल से वो अब 11 है कि कौन सा है, ये दोनों चैप्टर करने से आप लोगों का ये फायदा होगा कि आप लोगों का जो चैप्टर 9 का जो कोर्स है उसमें आप लोग आपको समझ लें कि आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए, 2 चैप्टर आपके 9th के कोर्स के साथ रिलेटेड है। बिल्कुल यही चीजें आपकी 9th में भी हैं। ठीक है ना, तो आसान है। साथ में आप लोग को बेटा इस तरह करें कि ये डेटा प्राइवेसी का पेज नंबर मुझे जरा बता दें ताकि मैं बच्चों को बता दूं कि ये पेज नंबर तक हो रहे हैं और आज रीडिंग करनी है आप लोगों ने, और रीडिंग के साथ साथ हम इसको पढ़ेंगे और साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मुझे जरा पेज बता दे, कोई एक वॉलंटियरली बता दे मुझे ये डेटा प्राइवेसी कौन से पेज पर है। मेरे पास बुक नहीं है ना, पेज बता दे मुझे। चलो सारे म्यूट हो गए हो, बोलो ना, कोई एक बोले शाबा। 94 सर, 94। अच्छा, पेज 94 पर। ठीक है, माइक बंद करो। पेज 94 पर डेटा प्राइवेसी, और माइक अपना ऑन कर ले। हसन मुश्तबा अपना माइक ऑन करो शाबा, बाकी सारे माइक बंद करो। जी सर, क्या हुआ? अच्छा, ये किसका माइक ऑन है, माइक जरा बंद कर लो अपने। सर फैजान है। फैजान माइक बंद कर लो जरा। ओके, चलें। हसन मुश्तबा स्टार्ट करो, और जब एक एक लाइन ये जितनी है ना, ये मैंने जो आपकी स्लाइड पे नजर आई इतनी लाइन आपने पढ़नी है। चलें पढ़े डेटा प्राइवेसी। जी हसन। सर जो ये नजर आ रहा है वो पढ़ूं? हाँ, अच्छा, वेल फीलिंग कंफर्टेबल व्हेन शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स। अच्छा देखिए, आप लोग कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो कंफर्टेबल फीलिंग करते हैं कि जब आप कोई चीज किसी स्ट्रेंजर के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसा देखो, लेट सपोज हसन मुश्तबा और फैजान और इब्राहिम और सुहेल, ये 4 जा रहे हैं। कोई स्ट्रेंजर आके कहता है कि बेटा आप का नाम, तो आप कहते हैं कि सर मेरा नाम हसन है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं कि चलो सिर्फ नाम ही पूछा है ना, और तो कुछ नहीं पूछा ना। तो इस तरह की जो शेयरिंग इंफॉर्मेशन होती है तो किसी स्ट्रेंजर के साथ करते हैं तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं कि यार चलो वैसे ही नाम पूछा है, कोई ये तो नहीं पूछा कि आपके पास कितने पैसे या ये चीजें तो नहीं पूछी है। तो इसके साथ क्या होता है, आप लोग क्या होते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट पढ़े जरा हसन, हसन पढ़े जरा। अच्छा, We do not mind telling people our name or our views on general thing like the weather. वेदर। ठीक है ना, अब देखो जिस तरह रास्ते में जा रहे हो आपसे पूछता है कि यार आपका नाम क्या है, तो आप उसे नाम बता देते हो। फिर आपसे कुछ पूछता है कि आज का वेदर कैसा है, या कभी कभी देखो ना आप लोग रास्ते में जा रहे हो तो कहते हैं कि बेटा आप जरा थोड़ा वेदर अगर इस तरह क्लाउडी सा हो, तो कोई पूछा कि आज बारिश होगी कि नहीं, तो आप एकदम मोबाइल निकाले थे, उसमें क्लाउड देखते हैं, हाँ हाँ इस टाइम बारिश होगी। तो वो बंदा कहता है कि ओ हो यार इसके पास तो नॉलेज है, वो कहाँ से, तो कहते हैं मेरे मोबाइल फोन से थ्रू वेदर रिपोर्ट से मालूम किया। या कोई रास्ते में जा रहा है और आपसे पूछता है कि बेटा ये बड़े बेर कैंप का रास्ता कहाँ पे है, तो आप उसको बता दें कि इस तरफ जाएं, राइट की तरफ टर्न करें तो आपके पास बड़े बेर कैंप आ जाएगा, और इस तरह ये आप लोग बताते हैं। तो दीज आर दी नॉर्मल इंफॉर्मेशन।
ठीक है ना। तो इसमें कोई प्राइवेसी की जरूरत नहीं होती है, ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है, इससे कोई आप के पीछे कोई बंदा नहीं आता या आपसे कोई चीज क्या करता है, स्टोलन नहीं करता। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़े जरा आगे, प्यार क्या है। But some information is private. We do not like to discuss it to people we know not we do not know personally. पर्सनली। अच्छा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि प्राइवेट होती है, आप किसी के साथ उसको डिस्क्लोज नहीं करते, उसके साथ आप डिस्कस नहीं करते, और पीपल वी डू नॉट नो पर्सनली, जो आप किसी बंदे को आप पर्सनली नहीं जानते तो आप उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। जिस तरह मैं हसन से पूछूं, हसन आपके पास Yes, घर sir. में आपके पास घर में मोबाइल फोन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो वो Yes, कहेगा sir. जी सर मेरे पास अवेलेबल है। अब ये बड़ा अच्छा बंदा होगा कि मुझे कहेगा यार इसमें से ये आईफोन है मुझे दे दो। अब अगर वो जानता है तो वो तो दे देगा, चलो यार मेरा टीचर है ये। लेकिन अगर स्ट्रेंजर है तो आप स्ट्रेंजर को नहीं कहेंगे कि यार ये लो देखो ये मोबाइल है, वो तो आपसे भगा के ले जाएगा। या इस तरह की कुछ इस तरह प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जिस तरह मैं कहूँ कि किसी रास्ते पे जा रहे हैं और कहे किसी कोई आपको पकड़े और कहे कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, तो आप डायरेक्टली ये बोल दो ना, क्यों क्यों मुझसे अकाउंट नंबर क्यों पूछ रहे हो, किस वजह से पूछ रहे हो, आपको मैं जानता हूं। तो आप एकदम आप उसको क्या करते हैं, पर्सनली उनसे आप पूछते हैं कि क्यों आप मुझसे पूछे। तो इस तरह की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है तो हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, ठीक है ना। तो ये अब आ जाती है प्राइवेसी के अंदर। नेक्स्ट पढ़े जरा शमा। Our address, telephone number, password, and bank account number are the data that we like to keep private. प्राइवेट, ठीक है ना। आपका एड्रेस, कोई आपसे एड्रेस पूछते आप कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता एड्रेस का, टेलीफोन नंबर आप नहीं बताते किसी को, पासवर्ड किसी को नहीं बताते, और बैंक अकाउंट नंबर जो होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप किसी के साथ डिस्कस नहीं करते या किसी के साथ आप शेयर नहीं करते। दीज आर दी प्राइवेट थिंग्स। अब ये चीजें आप उसी बंदे के साथ शेयर करेंगे कि जो आपको जानता हो, जिसके आप बारे में आप समझते हैं कि यार ये बंदा जो है ये प्राइवेट रखता है और ये किसी के साथ डिस्कस नहीं करता, तो हम फिर वो चीजें उनके साथ डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हम और किसी के साथ क्या करते हैं, डिस्कस नहीं करते, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़े जरा, नेक्स्ट। When इब्राहिम ये माइक ऑफ करो। चले पढ़े जरा। व्हेन, जी हसन। Hani sir, when we have to disclose it to others such as bank manager or a shopkeeper, we expect them to keep such data to themselves and disclose it to relevant people. Only this is called data privacy. अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि when we have to disclose it to others such as बैंक, आप क्या करते हैं इसको किसके साथ, बैंक मैनेजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं या शॉपकीपर के साथ। we expect them to keep such data to themselves and disclose it to relevant people, only this is called data privacy। अब लेट सपोज अगर आप का बैंक अकाउंट नंबर है तो वो आपके बैंक मैनेजर के साथ आप डिस्कस इस वजह से करते हैं कि आप पूछते हैं उनसे कि जो मेरे अकाउंट में कितने पैसे आ गए हैं, कौन लेके आ रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो आप उसके साथ, आपको उसके ऊपर रिलायबिलिटी है कि जो बैंक मैनेजर होगा वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देगा या वो आपकी चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करने देगा, ठीक है ना। इसी तरह जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और आपके पास पैसे नहीं होते तो आप क्या करते हैं, और पैसों को क्रेडिट कार्ड नंबर के थ्रू आप डिस्कस करते हैं। तो आप क्रेडिट कार्ड नंबर जो है उसको या क्रेडिट कार्ड देते हैं, तो वो आप जब नंबर देते तो आप उसे नंबर बताते कि यार ये नंबर है और इसको आप प्रेस करें तो उसके साथ आपके पास आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो सच इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके बैंक मैनेजर पे आपका कमिटमेंट होती है, या आपको शॉपकीपर के ऊपर 100% वो होती है, कमिटमेंट होती है कि यार ये किसी को बताएगा नहीं और ये किसी के साथ ये चीजें डिस्क्लोज नहीं करेगा और ये अपने साथ ही रखेगा। तो इसलिए उसको हम फिर क्या कहते हैं, डेटा प्राइवेसी। ये अब प्राइवेसी हो गई है उन लोगों के दरमियान जो आपकी चीजों को सिक्योर रखते हैं, किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो इसे हम डेटा प्राइवेसी कहते हैं। नेक्स्ट पढ़े जरा शबा। Data privacy involves protecting information and allowing access to relevant people. Only customers should trust business or to secure their data. ठीक है। अब डेटा प्राइवेसी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोटेक्ट होती है, एंड अलाउइंग एक्सेस टू रेलेवेंट पीपल, ओनली कस्टमर शुड ट्रस्ट बिजनेस टू सिक्योर देयर डेटा। जो कस्टमर है उसकी क्या होती है, वो बिजनेसमैन के ऊपर 100% सिक्योरिटी सिक्योर होता है कि यार ये बंदा किसी को साथ से डिस्कस नहीं करे तो मैं उसको अलाउ करता हूँ कि वो मेरी चीजों को एक्सेस करे, जो भी इंफॉर्मेशन है।
लेट सपोज देखें, आप जब शॉप में जाते हैं, तो मैं बार बार ये मिसाल दे रहा हूँ कि जब आप शॉप में जाते हैं और आपके पास वॉलेट में पैसे नहीं है, तो आप फिर क्या करते हैं, शॉपकीपर को अपना क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड देते हैं। जब आप एटीएम कार्ड देते हैं, वो कहते हैं कि इसमें अपना पिन कोड बताओ, तो वो पिन कोड तो हम जस्ट अपने साथ ही रखते हैं ना, वो तो हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करते। लेकिन आपको बिजनेसमैन या जो शॉपकीपर है, उसके ऊपर आपका 100% वो है, श्योरिटी है कि वो किसी को बताएगा नहीं, तो आप उसके साथ डिस्कस करते हैं, उसे बता देते हैं, और वो उसमें से आपके पैसे काट के बाकी आपको क्रेडिट कार्ड वापस कर देता है। तो इस तरह की जो चीजें होती है, ये हमारे पास प्रोटेक्शन फॉर इंफॉर्मेशन होती है, ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चले। नेक्स्ट पढ़ें जरा। Businesses need to judge who should have access to customer data and who should not. नॉट, ठीक है ना। अब बिजनेसेस में ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि किसके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे और किसके साथ हम नहीं डिस्कस करना चाहते। अब ये आगे इसमें आएंगे। नेक्स्ट पढ़े जरा, सेल्स इन्फॉर्मेशन। Since information is highly sensitive, checks and controls are placed on who can access it. ठीक है ना। अब आपके पास चेक एंड कंट्रोल है, सर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है कि चेक एंड कंट्रोल। जिस तरह को मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। ये 2 दिन पहले मैं सीएसडी से कुछ चीज़ें खरीदने गया हुआ था ना, तो वहाँ से मैंने वो इनका जो डिस्काउंट कार्ड है वो दिया। वो कार्ड के बाद उसने मुझे जो रसीद दी, लिस्ट दी, उसके बाद जब मैं रास्ते में आ रहा था, तो मैं एक एक मतलब जितनी मैंने प्रोडक्ट खरीदे वो सारे मैं गिन रहा था कि कौन कौन से मैंने प्रोडक्ट उठा के लेके आया हूँ ना। तो उसमें 2 चीजें कमी थी। अब 2 चीजें कमी थी, मैं वापस गया कि यार इसमें ये चीज मीन कोई बिस्किट की डब्बे, एक डब्बा नहीं आया हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि यार इस तरह की चीज नहीं आई हुई। वो कह रहे कि नहीं आपने ली होगी। तो मैंने कहा अभी भी 1 2 3 मिनट हो चुके हैं, मैं आप लोगों के शॉप से अभी निकला हूँ। तो फिर क्या किया उन्होंने, मुझे बैंक मैनेजर के पास मिलाया। बैंक मैनेजर के पास जब गया, तो उन्होंने क्या किया, फॉर सिक्योरिटी पर्पज उसने क्या किया, पहले मुझे सीसीटीवी कैमरेज में, जहाँ जिस शॉप जिस काउंटर से मैंने चीज खरीदी हुई थी, उस काउंटर का सीसीटीवी कैमरा खोला, और सीसीटीवी कैमरे में अब मैं खड़ा हुआ हूँ, और साथ में वो बंदा जो है, जो शॉपकीपर है, जो मेरे चीजों को डाल रहा है, मतलब जो बारकोड रीडर के थ्रू उसको स्कैन करके तो है ना मुझे दे रहा है। तो वो जब देख रहा था कि उसमें मेरे पास वो चीज नहीं थी जो उन्होंने उसमें मेंशन की थी, तो फिर वो शॉपकीपर आके, जो मैनेजर है, वो मुझे कहने लगा कि सर सॉरी फॉर दैट, हम जो है ये कोई गलती भी हो गई या कुछ इस तरह आगे पीछे होगा। फिर उसमें उन्होंने देखा कि नहीं, चीजें तो पूरी हैं, कुछ और मसला आया हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि सर हम, खैर उस बंदे को बुलाया, कि उसने कहा कि यार मैं जल्दी में था, या मैंने जब मैं टाइपिंग कर रहा, तो टाइपिंग में मैं एक चीज एक्स्ट्रा डाल दी मैंने उसमें से, ठीक है ना। तो आप इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये अब आप क्या हो गए, ये अब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और उनको क्या कैसे पता चला, सीसीटीवी कैमरा के थ्रू पता चला कि यार इस बंदे ने ये चीज नहीं ली हुई थी। तो फिर उसने मुझे कहा कि सर ये आप क्या कहते हैं, ये चीज लेना चाहते हैं कि नहीं। मैंने हाँ बिल्कुल लेना चाहता हूँ। तो वो फिर वो जो चीज जो उसमें प्रोडक्ट में नहीं थी, अस्सलाम वालेकुम सर। जो चीज नहीं थी, वो प्रोडक्ट मैंने उसमें, उन्होंने क्या कर दी, उसमें मुझे ऐड कर दी थी। तो इस तरह की ये इन्फॉर्मेशन जो होती है, हम इस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास कंट्रोल होता है। नेक्स्ट पढ़े जरा। Yes, sir. Businesses do this keeping your password secret or asking you a secret question. We learn we अबाउट learn sorry अबाउट sorry अबाउट B लिखा खैर खैर है, we वी लर्न learn अबाउट about टेक्निक इन we, बुक 2। we learn in book 3 ओके, in sorry 2. बुक 2। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह की है कि आप लोग के पास डू दिस बाय कीपिंग योर पासवर्ड सीक्रेट और आस्किंग यू अ सीक्रेट क्वेश्चन। देखिए, अब आपके पास जब भी आप लोग इंटरनेट पर अपने लिए ईमेल एड्रेस बनाते हैं, तो आपसे सीक्रेट क्वेश्चन पूछता है, या सीक्रेट डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, या 2 3 ऐसी चीजें आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, उनको सीक्रेट क्वेश्चन बताते हैं, और वो सीक्रेट क्वेश्चन या तो होगा व्हाट इज योर फेवरेट बुक, और व्हाट इज योर फेवरेट पर्सनैलिटी, और व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम। इस तरह की चीजें, ये सीक्रेट क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ आपको पता होता है और किसी को नहीं पता। ये क्यों होता है कि कभी ना कभी आप लोग के ईमेल एड्रेस में, या कोई आपके जो प्रोडक्ट है उसमें मसला आ जाए, आपका पासवर्ड हैक हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो जब आप किसी कंपनी के पास देखे, तो आपको कहा जाएगा कि यार आपने इसका सीक्रेट क्वेश्चन क्या रखा था। तो अगर आपको सीक्रेट क्वेश्चन याद है, तो आप उस चीज को रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास वो चीजें रिकवर नहीं होती। तो ये भी प्राइवेसी में आता है कि आप लोग जब भी कोई चीज बनाते हैं, तो उसके लिए सीक्रेट कोड या सीक्रेट पासवर्ड और आस्किंग अ सीक्रेट क्वेश्चन, आप उनको क्वेश्चन देते हैं कि ये चीजें आप लोग मेरे जो बिजनेस की जो चीज है उसके ऊपर ये लगाया जाए, ताकि आपके पास वो चीज क्या रहे, सिक्योर रहे, ठीक है ना। और ये आप लोग चैप्टर सेकंड बुक में पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिटी थेफ्ट। ये पढ़ेगी हया आयशा। माइक बंद करो, हया आयशा अपना माइक ऑन करो, बाकी सारे अपने माइक बंद करें। आइडेंटिटी थेफ्ट।
नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके, सर बुक से पढ़ूं? बुक से पढ़ ले, अगर यहाँ से पढ़ना चाहिए यहीं से पढ़े, सामने स्लाइड से पढ़े, बस छोड़े इसको, बुक छोड़े उसको, पढ़े स्लाइड से पढ़े शाबा। Okay, sir. आइडेंटिटी थेफ्ट, Identity theft is a very common. It happens when one person steals another's personal information from computer and uses it for illegal activities. अब आपके पास देखो आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो क्या चीज है कि एक पर्सन की इंफॉर्मेशन को आप स्टील करते हैं, चोरी करते हैं, और उसको इलीगल यूज के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं इलीगल एक्टिविटीज के लिए। इसे हैकर्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट जो होते हैं ये हैकर होते हैं। हैकर क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर घुसते हैं, आपके कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट डाटा को या तो करप्ट कर लेते हैं, या उसको डिलीट करते हैं, या उसको अपने साथ कॉपी कर लेते हैं, और आपकी सारी इलीगल एक्टिविटीज को वो क्या कर देते हैं, वो कॉपी कर लेते हैं। आपकी जो लीगल एक्टिविटीज है उसको कॉपी कर लेते हैं आपके कंप्यूटर से, और आपके कंप्यूटर को फिनिश कर देते हैं या फर्निश कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा काम आता है आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर। नेक्स्ट पढ़ें सर शाबाश। The theft might gain access to persons, a password, personal data, credit card information, hobbies, interests, and so on. ठीक है, उसमें आपके पास जो गेनिंग इंफॉर्मेशन है वो आपकी पर्सनल पासवर्ड है, वो आपकी ईमेल पासवर्ड है, वो आपकी क्रेडिट कार्ड पासवर्ड है, वो आपका एटीएम कार्ड पासवर्ड है, कोई भी इस तरह का पासवर्ड है, वो आप कह सकते हैं घर का पासवर्ड हो सकता है, पर्सनल डेटा हो सकता है, आपका पर्सनल डेटा को स्टील कर सकते हैं, वो आपके क्रेडिट कार्ड को स्टील कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को आपका चोरी कर सकते हैं। हॉबीज है, हॉबीज में आपके कोई चीज भी हॉबीज के अंदर आती है वो कर सकते हैं। आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो सारी की सारी आइडेंटिटी थेफ्ट क्या करता है, ये सारी की सारी चीजें आपकी चोरी कर सकता है। नेक्स्ट, Sir, next तो आया आया हुआ है इन दिस वे। In this way, when the police try to trace the criminal, they end up arresting the person whose identity was stolen instead of the real criminal. ठीक है ना, इसमें क्या हो जाता है, इन दिस वे व्हेन द पुलिस ट्राई टू ट्रेस द क्रिमिनल दे एंड अप अरेस्टिंग द पर्सन हु इन आइडेंटिटी वाज स्टोलन इंस्टेड ऑफ द रियल क्रिमिनल। उसमें क्या होता है कि उसमें जो क्रिमिनल होता है वो बच जाता है, और जो अरेस्ट किया जाता है वो वही बंदा होता है जिसकी चीजें चोरी हुई थी। वो होता कैसा है, ये अक्सर ये आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, आपकी चीजों को चुरा लेते हैं और दोबारा आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड को बहाल करके वो क्या करते थे, उसके ऊपर पीछे जो नेविगेटर होता है वो आपके दोबारा उसी पासवर्ड के साथ लगा लिया जाता है। तो वो क्या करता है कि आपको जिसको पकड़ने के लिए गए होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पकड़ते नहीं है और रियल क्रिमिनल के पास नहीं पकड़ते, और वो जो जिस बंदे से वो चीजें चोरी होती है उसी के पास चली जाती है। ठीक है ना, तो ये होता कैसे है ये भी मैं आप लोग को इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये कैसे होता है। नेक्स्ट पढ़े जरा। आयशा, हाया आयशा, जी सर। पढ़े, नेक्स्ट पढ़े सब। Employees who are fired from their jobs might steal the person's data of their customers and sell it to a third party who might misuse it. अच्छा, अब फायर्ड मींस क्या होना, जो ऐसे एम्प्लॉय जिसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, ये अक्सर इस तरह होता है। एम्प्लॉयज हु आर फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब माइट स्टील द पर्सन कस्टमर, तो वो बदला लेने के, रिवेंज लेने के लिए क्या करते हैं, वो उस कंपनी के साथ इस तरह करते हैं, वो थर्ड पार्टी पर वो डेटा भेज देते हैं और पैसे लेने के बाद वो क्या कहते हैं, अपने आप को गायब कर देते हैं। तो अक्सर ये काम होता है हमारे पास एम्प्लॉइज के साथ। ये और ये याद रखें कि ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है ये आप लोगों को बिजनेस फील्ड में ज्यादा मिलेगा। जो काम बिजनेस से रिलेटेड होता है वो वहां पे आपके पास ये चीजें ज्यादा होंगी। तो एम्प्लॉइज जो होता है अक्सर जो है वो यहाँ पे जो है आपके पास जो बिजनेस फील्ड है वहां पे आपके पास ये आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे। क्या करते हैं ये अपने कह सकते हैं कि वो पर्सनल ईगो और पर्सनल जो कमी की वजह से वो क्या करते हैं, किसी का डेटा चुरा लेते हैं। लेट सपोज आप कंपनी में एक अच्छा काम कर रहे हो और कोई एक आपका दोस्त है वो क्या करते हैं, आपके जो कंपनी में जो आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वो क्या करता है कि
अपने जो बॉस है उसको बताता है कि यार ये बंदा सही काम नहीं कर रही, इसलिए ये केस नहीं किया, हालांकि वो करता नहीं है, तो वो क्या करते हैं उस बॉस को, जो सही बंदा होता है उसको निकालता नहीं, और वो पुराने जो जो बंदा जिसने काम नहीं किया होता है उसको निकाल लेता है। तो जाहिर बात है वो भी फिर कहता है कि यार इसने मेरे साथ इस तरह किया तो मैं भी इससे रिवेंज लूंगा। तो वो रिवेंज में क्या करता है कि वो आपके जिस कंपनी में काम करते हैं उसका सारा का सारा डेटा को क्या करते हैं थर्ड पार्टी या किसी दूसरी कंपनी पे भेज देता है और अपने आप को रफू चक्कर कर देता है। तो ये काम आपके आइडेंटिटी थेफ्ट यहाँ पे बिजनेस फील्ड में ज्यादा तौर पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बस ये लास्ट पॉइंट है, फिर इसके बाद इंशाल्लाह नमाज का टाइम है, मैंने नमाज के लिए जाने, तो इंशाल्लाह फिर कल इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, पढ़े जरा के दे डू सो They do this as a form of revenge against the company that fired them. ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, ये फिर उसके खिलाफ उसको क्या कहते हैं रिवेंज के थ्रू पर उस कंपनी को क्या कहते हैं वार्न करते हैं, और ये जिस कंपनी से वो निकाला जाए। जैसा देखे ना आप लोग अक्सर देखे कि वो फला बंदे ने एक बेट जो है किसी बंदे को अगवा कर दिए। अगवा बराए तावान जो होता है वो इसी में होता है कि मैं भी वो किसी कंपनी के हेड का बेटा हो या बेटी हो उसको अगवा कर लेते हो, फिर कहते हैं कि मुझे इतने पैसे लेके आओ ताकि मैं आपकी इस बेटे को या बेटी को जो है ना वो बाजियाब करा दूं, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। तो ये इस तरह के जो काम होते हैं ये आइडेंटिटी थेफ्ट में होते हैं कि कभी वो रिवेंज टाइम लेने के पूरा लिए, होने वाला है। रिवेंज बिल्कुल रिवेंज को लेने के लिए कंपनी क्या करती है, कुछ इस तरह के काम भी फिर वो करती है। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह इससे आगे जो है ये पॉइंट होगा इंशाल्लाह ये फिर हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। कोई क्वेश्चन हो, कोई वो हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम है, मैं नमाज के लिए जाता हूँ तो इसलिए थोड़ी सी क्लास छोटी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना जी, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं।